बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हर रोज़ नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे हुए बेल आइकन को दबाकर ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट करें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। खुराक तहजीब का तीसरा बड़ा अंसर होती है। हमारे नबी आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहतरीन जिंदगी के 40 असूलों में से 7 असूल सिर्फ खाने से मुताल्लिक हैं। उन असूलों में से कुछ पर बात करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गर्म खाने पर फूंक से ठंडा ना करो बल्कि पंखा इस्तेमाल किया करो, क्योंकि जब हम फूंक मारते हैं तो हमारे मुंह के बैक्टीरिया खाने को जहरीला बना देते हैं। नंबर 2, फरमाया खाते हुए खाने को सूंघा ना करो। खाने को सूंघना बद तहजीबी भी होती है और उसकी खुशबू नाक के अंदर मौजूद सूंघने की खलियों और फेफड़ों की दीवारों को भी जख्मी कर देती हैं। हमें छींक भी आ सकती है और ये छींक सारे खाने को बर्बाद कर सकती है। नंबर 3, अपने खाने पर उदास ना हुआ करो। हम अमूमन खाने की मकदार क्वालिटी पर उदास हो जाते हैं। हम हमेशा खाना खाते वक्त दूसरों की प्लेट की तरफ देखते हैं। ये आदत हमारे अंदर नाशुक्री पैदा करती है। फरमाया, मुंह बढ़कर ना खाओ। हमारा मुंह खुराक के हाजमे का आधा काम करता है, बाकी काम मैदा सरंजाम देता है। हम जब मुंह पढ़ लेते हैं, जुबान और दांतों को अपना काम करने के लिए जगह नहीं मिलती। हम जल्दी जल्दी खाना निकलने पर मजबूर हो जाते हैं। मैदा ये जिम्मेदारी कबूल नहीं कर पाता और हम बदहजमी का शिकार हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा छोटा लुकमा लेते थे। आधा मैदा बनने के बाद हाथ खींच लेते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी जिंदगी सेहतमंद रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने भी ये आदत खूब अपनाई थी। चनाचा के मदीना के तबीब बेरोजगार हो गए और खजूरों की तजारत करने लगे। फरमाया, अंधेरे में मत खाओ। अंधेरे में खाना खाने से खाने में कीड़े मकोड़े मिलने का खदशा होता है। दूसरा, रोशनी का खाने के साथ गहरा ताल्लुक होता है। हमेशा रोशनी में खाया हुआ खाना ज्यादा एनर्जी देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चलते हुए बार बार पीछे मुड़कर ना देखो। बार बार पीछे मुड़कर देखना एक नफसियाती बीमारी है। ये बीमारी खौफजदा, डरे और सहमे हुए लोगों में कॉमन है। हम जब लोग चलते हुए पीछे मुड़कर देखते हैं तो हम इस बीमारी का शिकार हुए चले जाते हैं। पीछे मुड़कर देखने से हमारी तवज्जो भी बढ़ जाता है। एक्सीडेंट का खतरा भी पैदा हो जाता है। हमारी रफ्तार आधी रह जाती है। हम बिला वजह दूसरे लोगों को अपनी तरफ मतवज्जा करने भी लग जाते हैं। फिर फरमाया कि एड़ियां मारकर ना चलो। एड़ियां मारकर चलने के दौरान तकब्बुर की निशानी है और तकब्बुर मुसलमान को शोभा नहीं देता। हमारे पाँव का हमारे दिमाग के साथ गहरा ताल्लुक होता है। एड़ियां मारने से हमारे दिमाग की चोलें हिल जाती हैं और दिमाग से कमजोर हो जाते हैं। फरमाया, किसी के बारे में झूठ ना बोलो। हम अगर सिर्फ झूठ बंद कर दें तो माशरा हर बुराइयों से पाको साफ हो जाता है। झूठ के बाद गलतफहमी माशरे की सबसे बड़ी बुराई है। हम जब गुफ्तगू में वाज़िया नहीं होते तो गलत फहमियाँ पैदा होती हैं जो कि माशरती बिगाड़ का बाइस बनती हैं। जब भी बोलें बुलंदो वाज़िया और साफ बोलें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अकेले सफ़र ना किया करो। अकेला आदमी खौफज़दा भी रहता है, परेशान भी हो जाता है, अमूमन हादसों का शिकार भी हो जाता है। तहकीक से साबित हुआ है, सफ़र के दौरान अकेले आदमी ज़्यादा लेटते हैं, ज़्यादा जल्द बीमार होते हैं और गलत फैसले करते हैं। चनाचा जब भी सफ़र करें, 1 या 2 लोगों के साथ सफ़र करें। जिसने आका मौला दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असूलों को अपना लिया, वो जिंदगी के हर मोड़ पर कामयाब हो गया।